हाय, आज मैं आप लोगों को देयर का यूज बताने आया हूं। यहां पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो, देयर का यूज वहां करते हैं जहां पर किसी नाउन का होना पाया जाए। किसका पाया जाए? नाउन, मतलब कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नाम का, दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, अगर किसी जगह पर उसका होना पाया जाता है, वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज है, आर है, वॉज है, वर है। एज पर द टेंस, अगर प्रेजेंट में है तो इज आर सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है, अगर पास्ट में है तो वॉज और वर सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है। आप पहले से जानते हैं। सेंटेंसेस किस टाइप के आएंगे वो हम देख लेते हैं जल्दी से। कि मेरे बैग में मेरा फोन है, मेरे स्कूल में एक बस है, मेरे घर में 10 सदस्य हैं, या फिर मेरे क्लास में 50 लड़के हैं, या फिर उसके गांव में एक बगीचा था, या फिर मेरे गांव में एक मंदिर था। कोई सा भी सामान हो, कोई सा भी नाउन अगर कहीं पाया जाता है तो वहां पर देयर का यूज करते हैं। सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे देयर आर 10 स्टूडेंट, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज अ TEMPLE, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है। अभी अगर मुझे बोलना हो कि उसके गांव में एक तालाब था, ठीक है, उसके गांव में एक तालाब था, तो अब चूंकि था आ गया है तो हम पास्ट में चले जाएंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। अभी ध्यान से सुनो कि सिर्फ एक तालाब था तो सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज करेंगे। द वेरी सिंपल सेंटेंस वुड बी देयर वॉज अ पॉन्ड। ठीक है, देयर was a pond. There was a pond in his village. VILLAGE। ठीक है भाई, उसके गांव में एक तालाब था। There was a temple in his village। ठीक है, अभी देखो तालाब है या तालाब था किसी गांव में, है ना, तालाब का होना पाया जा रहा। अगर मैं कहूं कि मेरे घर में एक बाइक है, मेरे घर में एक बाइक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? देयर इज अ बाइक इन माई होम। ठीक है, देयर इज अ बाइक इन माई होम। या फिर अगर मैं कहूं कि मेरे बैग में 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। सो द सेंटेंस विल बी देयर आर। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, और चूंकि वो 4 हैं, प्लूरल है, तो क्या बनेगा? देयर आर लग जाएगा। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा, वो प्रेजेंट में है। सो सेंटेंस बनेगा There are 4 books in my bag. There are 4 books in my bag. मेरे बैग में 4 किताबें हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे स्कूल में 10 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं? 10 अध्यापक हैं। या फिर 100 हो, 50 हो, 1000 हो, आप आराम से यूज कर सकते हो There are 25 teachers in my school. There are 25 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। ठीक है, इस तरह से देयर का यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है। बहुत सिंपल है, और स्टोरी बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज देयर का है। ठीक है, जैसे जब भी आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी, देयर वाज अ किंग इन अ विलेज, है ना, एक राजा था। हम लोग सुनते हैं कि एक राजा था, बट स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? देयर से। वो बचपन में नहीं समझ में आ रहा था कि भाई देयर क्यों लगा है, देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी चूंकि वहां पे राजा है, एक गांव में है, इसलिए वहां पे लग रहा था कि देयर वाज अ किंग इन अ विलेज। एक गांव में एक राजा था। ठीक है, देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक शेर था। ठीक है, एक जंगल में एक शेर था। देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट के बता देना चाहता हूं। इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं,
ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो कि स्टोरी में ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है। मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, दादाजी के जमाने का है, दादाजी परदादाजी, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने का है वो, ठीक है। सो सेंटेंस में बनेगा, देखो यहां पे क्या हो रहा है, पुराना मंदिर है, किसी चीज का होना पाया जा रहा है, और कहां पे, मेरे गांव में। सो देयर का यूज करेंगे। अभी सेंटेंस कैसे बनेंगे कि एक मंदिर है तो सिंगुलर है, और चूंकि है यानी कि प्रेजेंट में है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, इज लगेगा, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, सेंटेंस क्या बनेगा, THERE, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल इन माई गांव में, विलेज, VILLAGE, विलेज, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक मंदिर है। एक दूसरा सेंटेंस बनाओ, मेरे गांव में एक बगीचा था। अभी क्या है, बगीचे कटे जा रहे लोग ना, तो मेरे गांव में एक बगीचा था। सो क्या सेंटेंस बनेगा भाई, मेरे गांव में एक बगीचा था। देखो था आ गया है ना, था आ गया है, तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट में है, पास्ट की बात कर रहे हैं। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देखो यहां पे लिखा हुआ है वॉज और वर। वॉज कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। वर कब लगेगा, जब प्लूरल होगा। मेरे गांव में एक ही तो बगीचा था ना, सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वॉज लग जाएगा। क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा। देयर वॉज अ टेम्पल, सॉरी गार्डन, है ना, बगीचा था फिर, टेम्पल नहीं था। देयर वॉज अ गार्डन इन माई विलेज, देयर वॉज अ गार्डन, देयर वॉज अ गार्डन इन माई। देखो अभी सिर्फ मेरे ही गांव में या मेरे ही घर में क्यों, आपके भी घर में हो सकता है। अगर मैं कहूं कि बाजार में एक दुकान थी, क्या हो रहा है, बाजार में एक दुकान थी। सो सेंटेंस क्या बनेगा, देयर वॉज अ शॉप, देयर वॉज अ शॉप इन द मार्केट, ठीक है। बाजार में एक दुकान थी, देयर वॉज अ शॉप इन द मार्केट, बाजार में एक दुकान थी। सेंटेंस तो आप बना लीजिए, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वंस यू आर गोना स्पीक अ बेटर इंग्लिश, वंस यू आर गोना मेक स्टोरीज, वंस यू आर गोना स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट नो द यूज ऑफ देयर, द यूज ऑफ देयर। जहां पर किसी नाउन का होना पाया जाए वहां हम देयर का यूज करते हैं। अगर आपको यह भी बोलना हुआ ना कि हॉस्पिटल में दो डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में दो डॉक्टर थे, तो आप बोलोगे देयर वर टू डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, क्योंकि प्लूरल आ गया, ठीक है। बताओ पहला सेंटेंस बना लेते हैं कि बाजार में एक दुकान थी, ठीक है। बाजार में एक दुकान थी, तो क्या बनेगा भाई, देयर वॉज अ शॉप, देयर वॉज अ शॉप इन द मार्केट, इन द मार्केट। बाजार में एक दुकान थी। अगर मुझे बोलना हुआ या फिर अगर आप बोलना चाहते हो कि यू नो यस्टरडे आई विजिटेड हॉस्पिटल,
yesterday I visited hospital and I saw there were two doctors in the hospital. There were two doctors only in the hospital, यानी कि पूरे अस्पताल में सिर्फ 2 ही डॉक्टर थे, right? There were 2 doctors in the hospital. लिख लो, अस्पताल। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग हो सकता है, आप इसको जरूर लिख लीजिए। द सेंटेंस इज अस्पताल में 2 ही डॉक्टर थे। अस्पताल में सिर्फ 2 ही डॉक्टर थे। सो सेंटेंस क्या बनेगा? There were 2 doctors. There were 2 doctors in the hospital. ठीक है, There were 2 doctors in the hospital. अस्पताल में 2 डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। ठीक है, मेरे विद्यालय में 4 बसें हैं। There are 4 buses in my school. मेरे गांव में 2 स्कूल हैं, यानी कि 2 विद्यालय हैं। There are 2 schools in my village. मेरे बगीचे में 4 पेड़ हैं। There are 4 trees in my garden. मेरे घर में 2 बाइक है। There are 2 bikes in my home. राम के घर में एक कार है। राम के घर में एक कार है। There is a car in Ram's home. ठीक है, There is a car in Ram's home. राम के घर में। So hopefully ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देयर का यूज आप जान गए होंगे, और आज से जब भी बोलना होगा, जब भी प्रैक्टिस करनी होगी, आप इसका बेहतरीन तरीके से यूज कर पाओगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी भी है। I hope that it won't be that much difficult if you would have watched the whole video. अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये देयर का यूज आपके लिए कठिन होने वाला है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस जो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो देखने के बाद चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, and the sentence is gonna be, मंदिर में एक पुजारी था। मंदिर में एक पुजारी था। प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल द टाइम, प्लीज टेक केयर एवरीवन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।